मोर मोरनी की कहानी सुन लो, घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा और उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, आपने जरूर सुना होगा, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह होता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि घर में हमें लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसे किस तरह से रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी को जरूर सुनना और इस कहानी पे अमल भी करें और इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणा देगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बहुत हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम यहाँ से उस जगह पर चलेंगे जहाँ पर हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं। हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो सुकून से हम दोनों लोग यहीं पे रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बहुत अच्छे से समझता था। उस राजा ने क्राउ शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। क्राउ शास्त्र का मतलब होता है जो पशु पक्षियों की भाषा को समझ सके, पशु पक्षियों की हर आवाज को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज को भली भांति समझ सकता था। हर जीव जंतु की आवाज को वो बखूबी समझता था कि वो क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बनाकर और थाली में सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है और जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है, उसी समय एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को उठाकर धीरे धीरे जाने लगती है और राजा इस घटना को देख रहा था। और उस चींटी के पास में एक बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु और पक्षियों हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा उस चींटी की बात को भी समझ जाता है। चींटी चींटा से मना करती है और कहती है कि राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर से कहता है कि राजा को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आती है और जाके चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और अगर राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार भी देगा। चींटा चींटी से कहता है और चींटा को इस बात का आभास भी हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी सारी बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। फिर चींटी चींटा से कहती है कि यदि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और यदि राजा हमारी बातों को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है
और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उसी समय राजा की रानी रसोई से बाहर पैर रखती है। जैसे रसोई से बाहर कदम रखती है तो उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतना ज्यादा हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और अपनी रानी मुझे समझते हैं तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो वो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं बताता तो रानी का विश्वास खत्म हो जाता। लेकिन इधर रानी जिद करने लगती है। कहते हैं, त्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए, जितना हो सके इनको संवार के रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप मना कर रहे थे, यूं ही कोई बात नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है। तो राजा कहता है, ठीक है, यदि नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी की रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजा इस बात को शुरू करने लगता है और रानी को बताने लगता है। राजा जैसे जैसे रानी को बात बताने लगता है वैसे वैसे राजा पत्थर का होने लगा। जैसे राजा ने रानी को आधी बात सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगे। रानी कहती है, महाराज, थोड़ी सी बात और बची है, इसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। राजा पूरा पत्थर का हो जाता है रानी की जिद के कारण। दोस्तों, राजा इधर पत्थर का हो जाता है तो रानी सर पकड़ के रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, बिलाप करती है और हर जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। दोस्तों, इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के बिलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि ये होता है त्रिया हट। त्रिया हट की वजह से वहाँ पे हम खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन तुम्हारे कारण हमें वहाँ से यहाँ चले आना पड़ा और हम आज दुखी हो रहे हैं। इनकी सहायता हमें जरूर करना चाहिए। इतनी बात मोर मोरनी से कहता है। फिर मोरनी कहती है, हम इनकी क्या सहायता करेंगे। मोर कहता है मोरनी से, हम इनकी सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दिला ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर के पहले ही हो चुके थे, अब आपको राज का कारोबार भी संभालना है, इसलिए आपको अपने आप को संभालना होगा। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुंह से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे वाले इंसान थे, लेकिन पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात
रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है, राजा तो पत्थर का पहले ही हो चुका था, अब दोनों ही पत्थर के हो जाते हैं। इधर मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है, उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उस चींटी वाली बात से पत्थर हो चुका था और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात बचती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि चलो यहाँ से हम दूर चलें। मोरनी की बात सुनकर मोर कहता है कि हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा, यह धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत चिंतित होते हैं। रात दिन उनको यह दुख सताता रहता है। यह सोचकर वो भूखे रहते हैं और चैन से सोते भी नहीं है। बस दिन रात उनको यही दुख सताता है, कहीं ये बात हमारे मुख से ना निकल जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने मोरनी से कहा कि यदि हम सारी चींटियों को खत्म कर देंगे तो यह सब संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा संकट इन चींटियों की वजह से ही आया है। मोर मोरनी से इतनी बात को कहता है। मोरनी भी मोर की इस बात को सुनकर राजी हो जाती है और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का आतंक इतना हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे धरती के अंदर बिल बनाकर वहां जाके छिप गई। इधर मोर और मोरनी को ऐसी कोई भी चीज दिखती तो वो उसे चींटी समझकर खा जाते थे। मोर और मोरनी की वजह से अब चींटियां बाहर भी नहीं आते थे। वो लोग जमीन के अंदर ही रहना शुरू करती हैं, जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाते। काफी समय बीतने के बाद उन चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बाहर ही मिलता था, बिल के अंदर तो भोजन मिलता ही नहीं था। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, उसी समय मोर और मोरनी उसे दबोच लेते और उसे जान से मार देते। एक चींटी एक बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ पर नहीं है। वो घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चीटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निराधार भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया था और ना ही कोई अन्न ग्रहण किया था, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगी कि हे चींटी चीटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटा चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते कि हे प्रभु, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर ही क्यों जाएंगे। लेकिन फिर चींटा और चींटी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हम बाहर गए भी तो मोर मोरनी हमें खा जाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उनके पेट में गांठ लगी हुई है। फिर चींटा और चींटी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वो लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी की बात सुनकर मोर के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि तुम इन चींटियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने क्रोक शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ जिन भाषा को वो समझता था उनका रूप बदलने में भी वो सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था
तो सभी पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके वो इंसान बन जाता था। फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वो जोर कर हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। फिर मोर और मोरनी कहते हैं कि हे प्रभु, उनकी पत्नी, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके साथ में भागीदार है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको इतना बड़ा पाप नहीं करने देती तो वो इस पाप की भागीदारी नहीं होती। इसलिए आज ये रानी भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद वो मोर और मोरनी उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो रानी ने मुझे सुनाई, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और इधर मोर और मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, अगर किसी जानवर को, किसी पक्षी को खुशी होता है तो वो झूमने लगता है, नाचने लगता है। और यही चीज उस मोर और मोरनी के साथ हुआ। जब मोर और मोरनी को पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह भी खुशी से नाचने लगे और जोरदार नाचने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे पागल हो रहे थे। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि उसका पैर बदसूरत हो गया है, अपने पैरों को देखकर मोर रोने लगता है और सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैर इतना बदसूरत कैसे। दोस्तों, मोर और मोरनी का पैर बदसूरत होने की वजह ये थी कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चींटियों को मार के खाया था। कोई भी जानवर ज्यादा चींटियों को मार के खाता है तो उसके पैर ऐसे ही हो जाते हैं। इसलिए आपने सांप को देखा होगा, क्योंकि सांप भी ज्यादा चींटियां खाता है तो वो भी अपने केचुली को छोड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में खाओगे तो आपका भी बदन फटने लगेगा और साथ छोड़ता है। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज बंधाती है, जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। लेकिन फिर भी मोर जोर जोर से रोता है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। इधर मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। वो मोर के आंसुओं को एक एक करके उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना, अपने मुख में कितना रखती, तो वो आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरीके से मोरनी मोर के आंसू को रोकती है और मोर नाचता है, खूब जोर जोर से रो करके आंसू निकालता है। इधर मोर के आंसुओं को देखकर, मोर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उनके उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम धन्य हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे मुकुट को बनाकर मैं धारण करूंगा। इसलिए कहते हैं, जब श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे तो वे मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते थे। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। साथ ही यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।